आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से चाइना विस्तारवादी और आक्रामक नीति अपनाता आ रहा है, इसको लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस से सीधा निशाना चीन पर साधा और उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय स्थिति शांति के लिए आक्रामक तेवर को खत्म करना जरूरी है और इससे ये साफ संदेश उन्होंने चीन को दिया है। और आपको बता दें कि इस बैठक में जो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की ये बैठक थी, इसमें चीन के भी रक्षा मंत्री मौजूद थे। तो अब ये साफ हो गया है कि जिस तरीके से चाइना आक्रामक नीति अपनाता आ रहा है और उसके बाद चाइना को ये लग रहा था रक्षा मंत्री इस बात को लेकर बातचीत करेंगे और उसके बाद वो शांति की अपील करेगा, लेकिन उन्होंने इस बैठक में भी कड़ा संदेश चाइना को दिया। उसके साथ ही आतंकवादियों का आका पाकिस्तान को भी उन्होंने कड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद की निंदा करता है और उन लोगों का भी जो इसका समर्थन करते हैं। तो मतलब ये साफ था कि वहां पर रूस में ही बैठकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन से लेकर पाकिस्तान तक दोनों की जो काली करतूतें हैं उसकी कड़ी निंदा करते हुए, तो मतलब साफ था, पाकिस्तान से लेकर चीन तक को कड़ा संदेश रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया है। और वहीं पर बात करें तो जिस तरीके से चीन और भारत का विवाद चल रहा है, इसको लेकर सेना प्रमुख का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि जो हालात इस वक्त बने हुए हैं वो बेहद ही नाजुक हैं, लेकिन हर चुनौती के लिए हमारी सेना तैयार है, देश हम पर विश्वास कर सकता है। आर्मी चीफ का ये बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि हर चुनौती से निपटने के लिए हमारे जवान तैयार हैं। दक्षिण चीन सागर से लेकर लद्दाख तक भारतीय सेना की तैयारी हो चुकी है और अब चाइना जिस तरीके से वो विस्तारवादी और आक्रामक नीति अपनाता आ रहा है, अब उसको सबक सिखाया जा रहा है। यहाँ तक कि भारत ने उन क्षेत्रों पर भी कब्जा कर लिया है जिसको 1962 में चाइना ने कब्जाया था। मतलब साफ है कि अब सेना की तरफ से कार्रवाई की जा रही है और जिस तरीके से इस पर कई विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो या रणदीप सुरजेवाला हो सवाल उठा रहे थे और ये कह रहे थे कि मोदी जी की लाल आंखें कहां हैं, चाइना को लाल आंखें क्यों नहीं दिखाई जा रही हैं। अब यहां पर कांग्रेस के नेता भी मौन हैं क्योंकि लगातार भारतीय सेना डटकर मुकाबला कर रही है और यहां तक कि अब मुकाबला ही नहीं, चाइना को सबक भी सिखाया जा रहा है उसी भाषा में जिस भाषा को वो समझता है। और इस वक्त जो ये बड़ी और अहम खबरें आ रही हैं, एक तरफ राजनाथ सिंह ने जो रूस में ही बैठकर रक्षा मंत्री चीन के और वहां पर बैठे हुए थे उनको लेकर जो उन्होंने कड़ा संदेश दिया, पाकिस्तान को भी उन्होंने कड़ा संदेश दिया। इसको लेकर सेना प्रमुख ने ये कहा है कि एलएसी पर हालत नाजुक और गंभीर है, हर चुनौती के लिए सेना तैयार है। यानी कि जो पूरी तरीके से सेना की तैयारी की गई है, चाहे वो बॉर्डर एरिया में डेवलपमेंट हो, जो लगातार पुल बनाए जा रहे थे, जिस तरीके से रक्षा सौदे किए जा रहे थे, क्योंकि भारत को ये पता था कि कभी ना कभी चाइना से मुकाबला होगा और इस बार भारत डटकर मुकाबला करेगा और चाइना को सबक भी सिखाएगा। दूसरी तरफ दुनिया भर के देश चाइना के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं और उसमें जिस तरीके से भारत अगर देखें, भारत जो घुसपैठ को रोक रहा है, यहाँ तक कि भारत ने जो क्षेत्र चाइना में इस वक्त था, जो 1962 में उसने हड़पा था, उसको भी भारत ने अपने कब्जे में किया है और अब पूरे मामले पर भारत की निगरानी है। इसके साथ ही अमेरिका का भी बयान आया था और उसने कहा था कि इस पूरे मामले की हम निगरानी कर रहे हैं और जल्द ही तमाम देशों को चाइना के खिलाफ आना चाहिए। इसी के साथ जो आर्थिक तौर पर चाइना को मुकाबला भारत दे रहा है, उसको लेकर भी अमेरिका ने आह्वान किया था कि जिस तरीके से भारत उसको आर्थिक रूप से तोड़ रहा है, जो ऐप बैन कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर रहा है, इसको लेकर तमाम दुनिया भर के देश को आना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ चाइना जिसने तिब्बत को कब्जा लिया और उसके बाद वहां की जो स्वतंत्रता थी उसको किस तरीके से वहां पर खत्म कर दी गई है। अब उनको लेकर जो तिब्बती हैं, जो भारत में रह रहे हैं, जो शरणार्थी हैं, वो लगातार इस आवाज को उठाते आ रहे हैं। यहाँ तक कि हिमाचल प्रदेश में हमने देखा कि किस तरीके से जो तिब्बती हैं, जो तिब्बत के मूल निवासी हैं, वो लोग भी जो भारतीय सेना सीमा पर तैनाती के लिए जा रही है उसका किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शिमला पहुंचने पर तिब्बतन समुदाय के लोगों ने इन जो यहाँ से सैनिक गए हैं उनका किस तरीके से स्वागत कर रहे हैं और सीमा की सुरक्षा करने के लिए जो सैनिक गए हैं उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। तिब्बती समुदाय के बच्चों, महिलाओं से लेकर बुजुर्गों ने शिमला के पंथा घाटी पहुंचने पर सैनिकों का अभिवादन भी किया है। तो ये देखा जा सकता है जिस तरीके से तिब्बत के लोग जो एसएफएफ की हम बात कर रहे थे, जो फोर्स जिसने
ब्लैक टॉप पर कब्जा किया है उसमें तिब्बत के भी लोग थे। और इसके साथ ही जब चाइना से तिब्बती लोगों पर सवाल पूछा गया था और एक पत्रकार ने, जो विदेश मंत्रालय की वहां की प्रवक्ता है, उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि जिन लोगों ने कब्जा किया क्या उसमें तिब्बती लोग भी साथ आए थे, इस पर वो बौखला गई थी और किस तरीके से ये कह रही थी कि ये सवाल आपको भारत में जाकर पूछना चाहिए, भारत से आपको इस पर जवाब मांगना चाहिए। इस पर वो बोलने से कतरा रही थी। ये सारी चीजें दिखा रही है कि जो आवाज दबाने की चाइना लगातार सालों से कोशिश कर रहा है, उसके बावजूद भी वो आवाज दबाई नहीं जा सकी। लगातार तिब्बत के लोग अपनी स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं और जो कब्जा चाइना ने अवैध कब्जा किया है उसकी बात करते आ रहे हैं। यहाँ तक कि जो लोब्सांग सांगे हैं, जो प्रधानमंत्री हैं वहां के, तिब्बत के, भारत में रह रहे हैं, उनका पूरा मंत्रालय यहां से चलता है। उन्होंने ये कहा है कि चीन के खिलाफ लड़ने के लिए तिब्बती तैयार हैं, वो भारत के साथ हैं, दलाई लामा को भारत रत्न मिलना चाहिए। तिब्बत के प्रधानमंत्री लोब्सांग सांगे ने ये कहा कि उन्होंने ये सुना है कि तिब्बती लोग भी एसएफएफ का हिस्सा है, हम हमेशा भारत के साथ हैं, अगर चीनियों के खिलाफ लड़ने की जरूरत आएगी तो हम हमेशा मौजूद रहेंगे। यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि लद्दाख भारत चीन नहीं बल्कि भारत तिब्बत बॉर्डर है, यानी कि उन्होंने ये साफ कर दिया है कि जिस तिब्बत पे चाइना कब्जा करके बैठा हुआ है, जिसे वो चीन मान रहा है, वो चीन का हिस्सा नहीं है, वो तिब्बत है। और लद्दाख कभी भी भारत और चीन का बॉर्डर नहीं रहा है और ना ही है, वो भारत और तिब्बत का बॉर्डर है। असल में वो जहां पर चाइना अपना अधिकार जता रहा है वो तिब्बत का हिस्सा है। पूरे तिब्बत को उन्होंने कब्जे में कर लिया और उसके बाद जो बॉर्डर है वो चीन का और भारत का बताया जा रहा है, लेकिन वो तिब्बत का है। और इसीलिए लगातार जो चाइना की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हमारी जो सीमाएं हैं उसका अभी सीमांकन नहीं हुआ है, इसीलिए स्थिति इस तरीके से बन रही है। ये सब झूठ है, क्योंकि वो अपनी जो कब्जाए वाली उसकी जो नीति रही है, जो विस्तारवादी नीति रही है, उस पर वो पर्दा डालने की कोशिश करता आ रहा है। और इसी के साथ तिब्बत के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जो नीतियां हैं वो भारत को बदलनी चाहिए। और वांग यी ने तिब्बत का दौरा किया था, इसके बाद इस पर आपत्ति भी जताई थी उन्होंने, क्योंकि जिस तरीके के हालात वहां पर हैं और कई बार चाइना के जो प्रमुख रहे हैं, चाहे वो विदेश मंत्री रहे हैं या तमाम ऐसे नेता जो समय समय पर वहां पर दौरा करते हैं, यहाँ तक कि कई सारी नीतियां जो वहां पर लागू करने की वो बात करते हैं, लेकिन अभी भी तिब्बतियों ने चीन को अपना नहीं माना है और अभी भी वो अपनी जो आवाज है उसको बुलंद करके बैठे हुए हैं। जो तिब्बत के शरणार्थी भारत में बैठे हैं वो अभी भी ये कह रहे हैं कि हमें चीन से आजादी चाहिए। और इसी के साथ अब वो सारे तिब्बती भारत के साथ हैं और चाइना इस बात को जानता है और इसीलिए वो बौखलाया हुआ है इस बात से, क्योंकि दुनिया भर के देश भारत के साथ हैं, तिब्बत के लोग भी। और जो जैसे कि नाटो की बात हमने आपको पहले बताई थी कि दुनिया भर के देश जिस तरीके से चाइना को लेकर, जो चाइना की चाहे कोरोना वायरस में भूमिका रही हो या फिर जो विस्तारवादी नीति है, इसके चलते वो एकजुट हैं। लेकिन नाटो की बात की जा रही है, एक ऐसा संगठन जिसमें भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका होगा, और इनकी चर्चा भी दिल्ली में हो रही है सिर्फ और सिर्फ चाइना को सबक सिखाने के लिए। अब तिब्बत के लोग भी भारत के साथ हैं, ताइवान भी चाइना के खिलाफ मोर्चा खोल चुका है। अब ये सारी चीजें अगर हम देखें तो ये साफ हो जाती है कि इस वक्त चाइना बहुत बुरा फंसा हुआ है और पलड़ा भारत का भारी है। कब्जा भी भारत ने कर लिया है उन इलाकों पर जो 1962 में चाइना ने किया था, यानी कि मुंहतोड़ जवाब भी मिलेगा। और अगर इस बार वो कोई भी हरकत करता है तो अक्साई चीन के साथ साथ पीओके भारत में होगा। इसी के साथ प्रधानमंत्री जो तिब्बत के हैं उन्होंने कहा है कि भारत दुनिया भर में, भारत के साथ दुनिया भर के देश खड़े हैं और तिब्बत भी भारत के साथ खड़ा हुआ है। यहाँ तक कि उन्होंने चीनी जासूसों की पहचान जो भारत ने की है उसको भी उन्होंने सराहा है और कहा है कि भारत ने जो काम किया है वो काफी अच्छा किया है। इसी के साथ उन्होंने ये खुलासा भी किया कि चीनी सेना के कई लोग दुनिया भर की जो विश्वविद्यालय है उसमें जासूस बनकर रह रहे हैं। इस पर भी बहुत बड़ा खुलासा हुआ था अभी कुछ दिन पहले ही कि किस तरीके से इस पर भारत सरकार समीक्षा कर रही है और जो समझौते विश्वविद्यालय के हुए हैं चाइना से, किसी भी पार्टी या वहां के किसी संस्थान से, उस पर भी समीक्षा की जा रही है और ऐसे लोगों के लिए भी रूल और रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं, यहाँ तक कि वीजा नियमों में भी चेंजेस किए जा रहे हैं। इसी के साथ जो प्रधानमंत्री हैं सांगे
उन्होंने भारत की तारीफ की और उसके साथ ही ये कहा कि मैं मांग करता हूं कि दलाई लामा को भारत रत्न मिलना चाहिए। आपको बता दें कि ये जो पूरा तिब्बत का मामला है, ये पहले से ही भारत इस मामले को उठाता आ रहा है। अमेरिका ने कई बार चाइना के अधिकारियों पर प्रतिबंध भी लगाया है इसी वजह से, क्योंकि चाइना ने अवैध कब्जा किया है और एक तरीके से जो वहां पर लोग रहे हैं, पहले वो स्वतंत्रता उनके पास थी, लेकिन चाइना ने तानाशाही की है। अगर पूरे चीन में देखें तो लगातार सरकार के खिलाफ आवाजें उठती आ रही हैं, लेकिन उनको किस तरीके से दबा दिया जाता है, उनकी आवाजों को दबाने के लिए किस तरीके से वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है वो उन पर बर्बरता करती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो उस पर सवाल नहीं उठाते, वो भारत के लोकतंत्र की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं, उसको खतरा बताते हैं। अभी कुछ दिन में ये जो चीजें हुई हैं वो ज्यादा खतरनाक हो गई हैं उन लोगों के लिए, जैसा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी और इनके समर्थित लोग, क्योंकि जनता ने इनको नकारा है, उसके बाद ही इनकी आवाजें उठने लगी हैं। लेकिन चाइना में जिस तरीके से वहां के लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं उस पर ये कभी भी नहीं बोलते। यहाँ तक कि उइगर मुसलमानों को लेकर भी इनकी आवाजें नहीं उठती, जबकि भारत में जिन्हें सब कुछ आज़ादी मिली हुई है इतनी, यहाँ तक कि शहर भी वो जला देते हैं, उनकी वो आज़ादी की बात करते हैं, उनकी स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन वहाँ के लोगों की बात नहीं करते हैं। यहाँ तक कि जब भारत और चीन से विवाद चल रहा है उस समय भी वो चाइना के साथ ही खड़े नजर आते हैं, यहाँ तक कि चाइना को समर्थन भी देते। तो ऐसे लोगों के मुंह पर भी अब करारा तमाचा भारतीय सेना ने मारा है, क्योंकि जो लगातार चीन का गुणगान, चीन का महिमा मंडल कर रहे थे, अब उनको पता चल गया है कि चीन की जो फोर्स है वो सबसे ज्यादा डरपोक है और इतनी कायर है कि वो भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर सकती है। तो पूरे मामले में आपने देखा कि किस तरीके से जो रूस में बैठकर भारत के रक्षा मंत्री चीन और पाकिस्तान को साफ संदेश देते हैं, और उसके बाद जो हालात बने हुए हैं उस पर सेना अध्यक्ष ने ये कहा कि हालत जो है वो नाजुक है, लेकिन भारतीय सेना तैयार है, देश हम पर भरोसा कर सकता है। इसी के साथ तिब्बत के लोग भारत के समर्थन में हैं, वो लगातार भारतीय सेना का स्वागत कर रहे हैं और अब चीन के साथ लड़ाई में वो भारत का पूरा साथ दे रहे हैं। वहीं पर SFF की बात जो हमने बताई थी उसमें भी तिब्बत के कई सारे ऐसे लोग हैं जो वहां पर उस फोर्स में थे और काला टॉप पर कब्जा किए। तो भारत के साथ तमाम दुनिया भर के देश हैं और इस वक्त चाइना को सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना ही काफी है। तो इस मुद्दे पर आप भी अपनी राय रख सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद।